आज न्यू इंडिया 24 की टीम पहुंची है पंधाना विधानसभा की ग्राम पंचायत घाटाखेड़ी तपे घाटी में। यहाँ के कुछ पीड़ित न्यू इंडिया 24 के कार्यालय पहुंचे थे और इनके द्वारा शपथ पत्र देकर गांव में जो एक शासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार विकास निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे उसकी शिकायत करने पहुंचे थे। तो इन्होंने शपथ पत्र के न्यू इंडिया 24 को शिकायत की है। तो आज हम शिकायतकर्ताओं के पास ही पहुंचे हैं। हम रूबरू आपसे इनसे करवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आत्माराम मौर्य है और घाटाखेड़ी से मैं स्थायी निवासी हूँ। तहसील कौन सी है? पंधाना तहसील अपनी है और जिला खंडवा है। जिला खंडवा। विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा पंधाना लगती है। जी जी। आपने कल न्यू इंडिया 24 के कार्यालय में जाके शपथ पत्र देकर हमको बुलवाया, सही है? जी, मैंने विजिट किया था आपका ऑफिस में, वो शपथ पत्र दे के आया हूँ और हमें काफी समस्या हो रही है घाटाखेड़ी में। क्या समस्या, थोड़ा सा बताएंगे, जनता को दिखाएंगे? समस्या तो सर जनता के दिखाने के लायक भी है और आप भी खुद विजिट कर सकते हैं वीडियो के द्वारा। और मेरा कहना है कि मेरा पर्सनल थोड़ा सा मैंने कर्जा उठा के टेंट तक काम किया है और अगस्त में मैंने स्वतंत्रता दिवस में टेंट लगाया था तो मेरा पेमेंट नहीं हो रहा था। मैंने इनको 2-3 बार बोला, फिर बोले बिल लग जाएंगे। और इसमें एक पंचायत दर्पण आता है एप्लीकेशन, उसमें ने देखा तो बिल लग नहीं रही और बिल लगने के बावजूद मैंने ये देखा कि दूसरे बिल भी फर्जी लग रहे। जब मैंने 2-4 लोगों को बोला कि बिल निकाले, प्रिंट आउट निकाला इनका और 2-4 बुजुर्ग लोगों को पूछा जो पंचायत में आने जाने जब ध्यान रखते पंचायत, उनसे पूछा कि आज जमीनी स्तर पे काम हुआ कि नहीं हुआ है, तो बोले हमारे नॉलेज में तो नहीं हुआ है। उदयपुर गया, उदयपुर में बात करी, उदयपुर भी अपनी पंचायत में लगता है। छिपेन में गया, वहाँ पे भी स्थिति कहीं खराब है और फर्जी बिल पे निकल रहे बिल। उसी ताल्लुक में मैंने आपको यहाँ विजिट करने के लिए बुलाया कि आप जमीनी हकीकत देखिए इसकी। तो आपका ऐसा कहना है कि जिनके इन्होंने बिल लगाए हैं, जिस निर्माण कार्यों के जिस योजना में कार्य कर उसका जो बिल लगाए हैं उसका कोई काम नहीं है? जी जी, फर्जी बिल लगाए, फर्जी बिल लगाए हैं। कोई बिल तो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ बिल उल्टे लगाए हैं, जैसे फोटो का बिल लगाते हैं उस उल्टे करके लगाए। और जो बिल लगाया वो जो बिल लगाया ना, कई बिल में एक ही कॉपी लग रही है और किसी बिल में जिसके नाम से पेमेंट वो बिल में उसका नाम ही नहीं है। कुछ ऐसे बिल सामने आए हैं। मतलब आपका कहना ऐसा है कि ऑनलाइन भ्रष्टाचार हो रहा है, बिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है? जी जी, काफी ऑनलाइन तो पेमेंट हो रहा है, बाकी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा है, फर्जी बिल है। जी जी जी। और अपने यहाँ पे गौशाला भी कितनी खस्ता हालत है सर, आप देखिए गौशाला में कोई साफ सफाई नहीं, गायों की खस्ता हालत है और भूसे के बिल लाखों करोड़ लग रहे हैं। अभी बारिश आने वाली है, बारिश वाले में चारे के भूसे के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। गायों की इतनी खस्ता हालत है जैसे बहुत मरने जैसी स्थिति में। आपने इसकी शिकायत कहाँ की कल? साहब सरपंच सदस्य से बात हो चुकी है सर मेरी, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। चौकीदार को बोल के रखा है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं वहाँ पे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की कल? खंडवा में? खंडवा में जिला कलेक्टर में करी है, जनपद कार्यालय में करके आया। जिला पंचायत कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय? जी जी जी, है ना, लिखित शिकायत दी, शपथ पत्र के साथ दी है? शपथ पत्र के साथ में दी। क्या जांच करवाना चाहते हो? जी जी बिल्कुल जांच करना चाहोगे, इनकी खातों की चेक हो कि क्या इनका पेमेंट किस हिसाब से किया है। क्योंकि हमने 2-4 लोगों से पूछा है, बोले हमारे नॉलेज में कि इस काम का पेमेंट हुआ है, हमने काम जमीनी स्तर पर तो नहीं हुआ है, तो इनके खातों की जांच करी जाए। और सर इसमें एक देखने में आया कि जयराम चौधरी करके कोई है और इसमें कम से कम ये 6-7-8 महीने में कम से कम लाखों करोड़ों का पेमेंट हुआ है। तो सर ये कौन है? न तो गांव वाले जानते हैं, न पंधाना ब्लॉक में न कोई है, न कोई इसकी शॉप है। जैसे मान लो कि आप कोई सीमेंट का बिल लगा, सीमेंट वाला काम लगाते, गिट्टी वाला का बिल गिट्टी वाला बिल लगाते, तो ये कौन मौजूद है सर? इसको जानना चाहते हैं वो। कुल मिला के इनके द्वारा फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं सर, की जांच होना चाहिए और इनसे वसूली होना चाहिए सर। सर फर्जी बिल तो सर आप सचिव महोदय, सरपंच साहब महोदय साइन करते हैं, अब क्या क्या बिल हो रहा है इनकी जांच होना चाहिए। और जो पैसा आता है गांव की हितगारी के लिए आता है। हमने पढ़े लिखे समझदार युक्त को सरपंच बनाया ताकि गांव की उन्नति हो, क्योंकि 20-25 साल में कुछ भी रहा, हमने सोचा ये बनाएगा। इसको 2-4 लोग के हम बड़े बुजुर्ग लोग के बैठे भी कि ऐसा काम मत करो भैया, 2 साल पहले अच्छा काम चल रहा था, उसके बाद ये किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। इसको बुलाते हैं, बोला आ रहा हूँ, आदमी दिन भर वेट करता रहता, नहीं आता ये। गंगराड़े ग्राम घाटाखेड़ी खेड़ी तप्पे घाटी का रहने वाला निवासी हूँ, मूल निवासी यहीं का हूँ। तहसील पंधाना जिला खंडवा। कल आप न्यू इंडिया 24 के कार्यालय पे गए थे? जी मैं गया था आपसे निवेदन करने। हाँ, तो मैंने निवेदन किया, आपने जैसे राह बताई मेरे को, मैंने कलेक्टर साहब को स्टाम्प के द्वारा आवेदन दिया और फिर जनपद द्वारा मैंने जिला पंचायत में भी आवेदन दिया है लिखित में कि यहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा, अनगिनत भ्रष्टाचार हो रहा। कहीं जगह काम नहीं हुआ, कहीं जगह बिना पैसे से काम हो गया, कहीं जगह कहीं सड़क का योजना का काम नहीं हुआ, कहीं नाली का काम नहीं हुआ, न नाली का पैसा भी निकाल लिया इन्होंने सरपंचों ने। न ढंग से बात करने का हो तो बात करता नहीं सरपंच। सचिव बोलो तो कि मेरे बीमार हूँ, फलाना हूँ, आता ही नहीं। कई दिन तक ताले नहीं खुलते पंचायत के हमारे यहाँ।
और दुकानों के बारे में कुछ बताना हाँ, चाहते हैं आप? दुकानों के बारे में यहाँ कुल दुकान है। पहले मोहन के सरपंच के जमाने में 2016 में 8 दुकान बनी थी। 8 दुकान की न तो पगड़ी का हिसाब है, न तो किराए का हिसाब है। उसके बाद में 8 दुकान बाद में बनी है। 2 तो श्यामा मुखर्जी की बनी है और 2 पंचायत द्वारा हाट बाजार बना है, उसमें 4 दुकानें बनी। उसको भी किराए से दी थी अशोक गायकवाड़ ने, सरपंच ने। उसका कोई हम पूछते हैं हिसाब तो न देता है न बताता है। मतलब आपका ऐसा कहना है कि या केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की हाँ। योजना हो, सभी में कुल मिला के भ्रष्टाचार चरम पर भ्रष्टाचार, पहुंच गया है। जिसने नई पगड़ी दी है, जिसने नई किराया दिया तो वो क्या अपना रिश्तेदार है उसको खाली करवाओ और दूसरे गरीब को दो, जबकि उन्होंने ले रखी है 2000 और 15,000 रुपए से किराए पे दे रहे हैं लोग। स्वच्छता का क्या? स्वच्छता के नाम पे तो कुछ नहीं है, जैसे घर के आदमी करते हैं बस अपने घर के आंगन में, बस कोई स्वच्छता नहीं है। कोई स्वच्छता नहीं। बिल भ्रष्टाचार के इतने निकाले, हर 15 दिन के महीना भर में निकाल लेता है बिल। नाली का निर्माण के लिए पैसा भी आ चुका है, उसका भी बिल लगा दिया, ये बन गई है न किधर एक ईंट थी, एक काकरी भी नहीं जोड़ी है इसने। सड़क सीसी रोड एक थोड़ा सा मंजूर किया है तो वो भी अधूरा पड़ा है। लाखों रुपए का पेमेंट निकालिए, लाखों रुपए की सीमेंट लगा दी उसमें कागज पे न तो रोड पे लगाई है। और कोई भवन निर्माण वगैरह कुछ नहीं, कोई भवन निर्माण नहीं। जो पुराना निर्माण है उसी में ये इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। मतलब आप इनके कार्यकाल की जांच करवाना चाहते हैं? हाँ, कार्यकाल की जांच करिए जाए। जांच करवा देते हैं। इनके द्वारा फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे फर्जी बिल है, हर जगह भ्रष्टाचार है इनके। उप सरपंच के नाम से फर्जी बिल लगा रहे हैं, तो कहीं रिश्तेदारों के नाम से फर्जी बिल लगा रहे हैं। सरपंच सचिव अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्जी बिल लगा रहे हैं। उप सरपंच के नाम से फर्जी बिल लगा रहे हैं ये। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहन सिंह जी राठौड़, भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत घाटाखेड़ी, पंधाना विधानसभा, पंधाना। अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं अभी घाटाखेड़ी में खड़ा हूँ। घाटाखेड़ी जी। में। कल घाटाखेड़ी से कुछ जी। समाज सेवी गए थे, जी तो शिकायत करिए, मतलब जिला कलेक्टर महोदय को, जिला जी, पंचायत जी, जिला जी। पंचायत सीओ का कार्यालय में तो शिकायत जिन्होंने शिकायत की है वो तो सत्य है ना, किया। सत्य है। क्योंकि 4-5 साल से अभी कोई काम नहीं है यहाँ, और बिल ऑटोमेटिक निकलते जा रहे हैं क्या। और मेरे भी कार्यकाल में इतने काम है कि लोग आज भी मेरे पास आते हैं कि मोहन भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, ग्राम सभा नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही क्या। इन्होंने जो आरोप लगाए सब सत्य है? सत्य है, वो पूरा सत्य है। पूरा सत्य है। आपके संज्ञान में पूरा मामला है? है ना। है ना? अभी इनके मेरे बाद में नहीं, या तो एक सीसी रोड बना है, उसके बाद में कोई से काम ही नहीं हुआ। उसकी हालत खस्ता है। हाँ, उसकी हालत खस्ता है। मतलब आपके हिसाब से अभी इन्होंने पूरा फर्जी बिल निकाला है? कुछ भी नहीं अभी तो हुआ। इनकी जांच होना चाहिए। बिल्कुल जी। पानी, सड़क, इसकी क्या स्थिति, नाली की क्या स्थिति है? नाली तो अभी, नाली तो है नहीं। है ही नहीं? नहीं, नाली तो है नहीं। पहली बार और नाली भी है तो जहाँ तो पानी रुका हुआ है। सार्वजनिक शौचालय वगैरह? सार्वजनिक शौचालय है, बाकी बहुत दूर है वो पहाड़ी। नहीं, ताला लगा उसमें। ताला लगा हुआ है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है? कुछ नहीं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद कोई उपयोग नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा। मेरे कार्यकाल में 40-45 तो कुएं दिए मैंने। हाँ। उसके बाद में शौचालय दी, उसके बाद में तालाब बनवाए, उसके बाद में हर नाले चेक डैम बनवाए, उसके बावजूद फॉरेस्ट में कम से कम 10 बड़े डैम बनवाए। पानी रोको अभियान में अपन ने बहुत काम बताया। अच्छा। जी। इनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं। और ये भी स्वीकृति मेरे कार्यकाल की थी, सीसी रोड की। और जो अभी ये लाइट है ना, स्ट्रीट लाइन है ना, 2024 का ही है, तो अभी तक बिल निकलते जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले लाइट है नहीं। लाइट गांव में है ही नहीं? लाइट है, कहीं चल रहा है, कहीं बंद है। में नहीं है। मेरे मोहल्ले में अभी तक नहीं लगाया। सरपंच सचिव मेरे को बोले तू लगा। नहीं तो मैंने 7 साल सरपंची की लॉकडाउन में, बाकी कोई शिकायत नहीं। क्या अब आपके हिसाब से इनकी जांच उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए? सही है, उचित होना चाहिए। नाम बताइए। राकेश सिंह तोमर। कहाँ रहते हो आप? घाटाखेड़ी। ग्राम पंचायत घाटाखेड़ी जी। तहसील पंधाना जी। जिला खंडवा जी। आपकी क्या समस्या है? समस्या है कि हमको 15 से 20 साल हो गए खोली का। हमने बोला सबको, सरपंच सचिव सबको, तो बोलते कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। एक बार ये हमारा जो यहाँ से गिर गया था, आज तक हमको कुछ मिला नहीं है। ना बोलते सचिव में से चुतिया बनाते हैं, आज मिल जाए कल मिल जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे 2 बच्चे हैं, बीबी है, माताराम है, छोटे से बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 6 साल का है, बाकी कुछ नहीं मिला। हम बताओ, अति गरीबी उसमें आते हो। हाँ। उसके बाद भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं अभी मिला? कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला, हमको कुछ भी नहीं मिला है। आप क्या चाहते हो? बस यही होना, अपने को खोली होना मकान है, ऐसी सोचना भी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहते हो? हाँ जी। घर में पूरा प्लास्टिक बना हुआ पूरा जी। हाँ, ये देखो ना, पूरा तो लगा हुआ है। मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, कम से कम 15 से 20 बार शिकायत कर दी है, इसके बाद भी नहीं मिला? नहीं मिला।
अम्मा जी आपका नाम क्या है? हंसाबाई कहाँ रहते हो? यहाँ रहता घाटाखेड़ी का घाटाखेड़ी? हाँ रविवार से हम यहाँ का छे यहाँ ये हाँ पंधाना विधानसभा हाँ है नी? हाँ। अभी आपकी क्या समस्या है? हमको कहीं खोल मकान दिवाड़ो हमारे पैसा उतारने। ये आपका ही मकान है, कच्चा हाँ, मकान जो है? हाँ कच्चा मकान है बेटा ये हमारा। मकान है आपका? खाओ इसी में रहते हो? खाओ ये साल में तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। कब से नहीं मिला लाभ ये योजना का? हमको कहाँ नहीं मिला। हमको तो हमारा छोरा 3 से 3 नखन मिला मखबिन मिले हमारा आदमी खत्म हो गया। पेंशन मिलती है आपको? और रहे ना 2-3 महीना मिला पेंशन हाँ है ना? हाँ बाकी किसी शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। यही कवेली के मकान में रह रहे हो? हाँ वर्तमान में हम ग्राम पंचायत घाटाखेड़ी तपे घाटी है, उसमें एक ग्राम लगता है उदयपुर। तो यहाँ के हाल जब जानने पहुंचे शिकायतकर्ता के अनुसार, तो हम रूबरू जनता से आपको करवा रहे हैं। तो भाई साहब आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंत गवाल है। कहाँ रहते हो? मैं उदयपुर रहता हूँ। यह ग्राम पंचायत कौन सी है? घाटाखेड़ी। घाटाखेड़ी। आपके गांव की स्थिति आप स्वयं बताइए दर्शकों को, क्या स्थिति है? गांव की स्थिति तो बहुत खराब है। यहाँ पे सड़क निर्माण कब हुआ? सड़क निर्माण 20 साल पहले हुआ था। नाली निर्माण कब हुआ? 20 साल पहले हुआ था। लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की स्थिति ऐसी जो 3 एलोजन दिए हैं उसमें भी खराब है। पानी की क्या स्थिति है? पानी भी खराब है। पानी की स्थिति क्या है? नल जल योजना का? नल जल योजना है पर वो फूटी हुई है, उसमें खराब पानी आता है। वो उसका भी सब 2-3 जगह खुली पाइपलाइन पड़ी है। खुली पाइपलाइन है। आप स्कूल के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? स्कूल के बारे में भी, स्कूल भी 2 बजे बंद हो रही है। स्कूल में भी कोई टीचर आता नहीं, 2 बजे ताला लगा के चले जाता है। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, अगर शिकायत करता हूं मैं तो बोलते हैं कि नहीं सर भैया तुम गलत शिकायत कर रहे हो, टाइम पे स्कूल लग रही है और टाइम पे स्कूल बंद भी हो रही है। और जबकि मैंने 2 बार उसका जीपीएस लोकेशन करके यशवंत खरे को डाला था कि नहीं भैया आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, टाइम स्कूल लगेगी, पर टाइम से स्कूल नहीं लग रही है। कौन शिक्षक है? हरि सिंह ठाकुर। हरि सिंह ठाकुर। हाँ। और दूसरा अतिथि शिक्षक कौन है? झोपे सर। झोपे सर है। हाँ 2 बजे 2-2:30 बजे बंद करके चले जाते हैं। हाँ। और दूसरी स्कूलों क्या हाल है? दूसरे स्कूल के भी ऐसा ही हाल है। वहाँ टीचर कौन है? वहाँ भी वो है ना, कौन? जो ये नितिन झोपे है। हाँ? और सुनीता जमरे करके। सुनीता जमरे। हाँ। और गोयल सर कोई? नहीं गोयल सर नहीं, उसकी मिसेज है। उनकी मिसेज है। हाँ उनकी मिसेज है। हाँ। ये 2 बजे बंद करके चले जाते हैं? 2 बजे दोनों स्कूल बंद हो जाती है, एक नहीं दोनों स्कूल बंद हो जाते हैं। आपका स्थिति है कब से ऐसी है? 20 साल हो गए। हमने 4 विधायक यहाँ से, पूरे गांव वालों ने 150 घर की बस्ती है और हाँ? पूरी एसटी है। पर चुनाव के टाइम में वोट मांगने आते, उसके बाद विधायक का नाम आपको जानकारी है? हाँ है। नाम बताइए। नारसिंह वास्कले। दूसरे विधायक जी का नाम बताइए। नवल सिंह बोरकर। तीसरे विधायक जी का नाम बताइए। राम दांगोरे। और वर्तमान में कौन है? छाया मोरे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 विधायक आदिवासी मिल गए क्षेत्र को और आदिवासी क्षेत्र है, उसके बाद भी आपका विकास नहीं हो पाया? यहाँ कोई विकास नहीं। विकास के नाम पे तो बिल्कुल बराबर कोई नहीं है। विकास के नाम पे सब दलाली है। यहाँ पे पूरे गांव में आप घुसोगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। यहाँ पे विधायक महोदय आते हैं आपके क्षेत्र में? आते हैं? 5 साल हो गए। मतलब वोट मांगने आते हैं, उसके चेले चपाटी वोट मांगने, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वो अगर बोल दे कि हम गए तो उदयपुर का क्यों सर्वे किया है कि क्या स्थिति है, वो हमें बता सकता है कौन आया था। केवल वोट छाया मोरे केवल वोट मांगने आई थी, उसके बाद अभी तक उदयपुर नहीं आए। अच्छा। आप किस हाल में जी रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है? इससे कोई लेना देना नहीं। जंगल में रहते, जंगल जैसे रहे, अब क्या करते हो। सरकार तो बहुत आश्वासन देती है कि हमने बहुत काम करवाया है, पर कहाँ करवाया है। कागजों पे काम हो रहा है, फर्जी बिल निकल रहे हैं, कौन खा रहा है इसका पता नहीं। आपके ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य आप भी थे, कुल न्यूज 24 के पास ऑफिस कार्यालय पहुंचे थे। हाँ। तो शिकायत दी, शिकायत सही है? शिकायत सही है। आप पत्र के माध्यम से? शपथ पत्र के माध्यम से आप ऐसे मौखिक भी देखोगे तो शिकायत सही है कि गलत है। हम लोग आपके बुलाने पे आए नहीं? हाँ हमारे बुलाने पे आप आए ना।